हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोगों का क्लास इसी तरह से चल रहा है, आगे भी चलेगा और आपको इसी तरह से जैसे ही पढ़ाया जा रहा है इसी तरह पढ़ाया जाएगा, तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक कि माहौल सारा सही नहीं हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो अध्ययन किया था, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग का अध्ययन चल रहा था, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अध्ययन में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को पूरा पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें अध्ययन करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे क्या होता है इसको ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जैसे पॉजिटिव में हमने पढ़ा था, इसका रूल पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूला जिसको बोलते थे, ठीक है, या फिर उसको स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिनमें हम लोगों ने ये मतलब देखा था कि किस प्रकार उसका जो फॉर्मूला होता है उसका यूज सेंटेंस पर किस प्रकार किया जाता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हमें नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूलों का यूज उसके सेंटेंस पर किस प्रकार होता है इसका अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा कि पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो इसके फॉर्मूले में आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना है, उसके बाद आप जानते हैं हैड बीन दो वर्डों की सहायक क्रिया लगती है इसमें, ठीक है। हैड बीन दो वर्डों की सहायक क्रिया लगती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि नॉट का जो प्रयोग हुआ नेगेटिव वर्ड के लिए वो दोनों वाक्यों के ठीक बीच में, दोनों शब्दों के ठीक बीच में होगा, तो यहाँ नॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद अब आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो उसको लिखना है और उसके बाद फुल स्टॉप कर देना है। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है यही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज सेंटेंसों पर किस प्रकार किया जाता है। तो इसका यूज सेंटेंसों पर किस प्रकार किया जाता है इसका मतलब यूज हम लोगों को देखना है। तो ये देखते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल्स, कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिया जाए तो उसको हम लोग किस तरह से जो है मतलब फॉर्मूलों का यूज उस सेंटेंस पे करके हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं इसका यूज हम देखेंगे। तो ये देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपको दिया गया कि एक मिनट, इसमें भैया थोड़ी सी चेंजिंग और है। आप मतलब क्या होता है कि इसमें टाइमिंग भी आती है, ठीक है। तो टाइमिंग आने के कारण यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड के बाद सिंस अथवा फॉर आ जाएगा, ठीक है। सिंस अथवा फॉर हो जाएगा और उसके बाद प्लस टाइम आपका आ जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, ठीक बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। गलती हो गई थी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो इतना फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब फॉर्मूला आपके सामने कंप्लीट लिखा गया है। अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया कि मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। किसी भी सब्जेक्ट का नाम, कोई भी प्रोनाउंस आप लिख सकते हो। इतिहास याद नहीं कर रहा था, ठीक बच्चों। तो ये जैसे आपका सेंटेंस दिया गया, लास्ट में आप देख रहे हैं कि रहा था आया है, लेकिन कंडीशंस ये होती है कि रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। तो इसमें क्या करना है कि रहा था के अलावा हमें और सारी इसकी जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं उन पर ध्यान देना है।
तो उसमें हम जब ध्यान देंगे तो आप आगे जब और चीज़ देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, इससे ये कंफर्म हो जाएगी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसके अकॉर्डिंग टू आपको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये भी मतलब जानना जरूरी है कि ये किस सेंटेंस का है। ठीक है बच्चों, तो किस सेंटेंस का वाक्य है इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या, या तो पीछे क्वेश्चन मार्क मिले या तो सिंपल ही आपको सिंपल ही मिले। अगर सिंपल ही मिलता है तो पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव वर्ड आता है इसकी तरह जैसे इसमें आया हुआ है तो नेगेटिव है। और अगर पीछे क्वेश्चन मार्क आता है या फिर आगे क्वेश्चन वर्ड आता है या फिर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो जो है आपका वो इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट सेकंड टाइप उसके प्रारूप पे, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मतलब फॉर्मूला आपके सामने, सॉरी फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है और सेंटेंस भी आपके सामने लिखा है, इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं इसको ध्यान देना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट है इसमें, तो पहले इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है, ये आपकी टाइमिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी टाइम हो गई, और उसके बाद ये आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा या ये और ये। ठीक है, ये बीच में एक नेगेटिव वर्ड आया है, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है आपका ये मेन वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या मिला है, सब्जेक्ट मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, मेन वर्ब मिला है, नेगेटिव वर्ड मिला है, टाइम मिला है, इतनी चीज मिली है आपको। अब फॉर्मूले में क्या क्या है, फॉर्मूले के अनुसार जो भी है जैसे जिस स्थान पे है उसी के स्थान पे उसी के प्लेस पे रिप्लेस करते हुए इसके मीनिंग्स को लिखते हुए चले जाना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था तो यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो गया। उसके बाद क्या करना है, हेड का प्रयोग करना है तो निसंकोच हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लिखना है तो निसंकोच इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीन लानी है तो बीन का भी प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हुए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मेन वर्ब याद करना है, याद करने की स्पेलिंग जो होती है वो लर्न होती है, उसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि मेन वर्ब तो हो गया, ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इतिहास यानी हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक बच्चों, हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपको अब क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढना है, तो एक्स्ट्रा वर्ड कहीं है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंस अथवा फॉर लाना है। सिंस और फॉर जो आता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम पर डिपेंड करने का मतलब है कि जो है सीधी सी बात है कि टाइम पर जो डिपेंड करता है वो कंडीशन ये रखता है कि अगर आपका टाइम निश्चित है, ठीक है, टाइम आपका निश्चित है तब तो सिंस लगेगा, अगर टाइम अनिश्चित है तो फॉर लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपको देखना है कि टाइम आपकी क्या दी गई है। तो यहाँ पे मंगलवार से दिया गया है, और जो कि आप जानते हैं किसी भी दिन हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि अगर कोई किसी भी दिन का नाम हो, किसी भी मंथ का नाम हो, या फिर किसी ईयर का नाम दिया गया, जैसे कोई ईयर दे दिया गया, ठीक है, अगर इस टाइप में कुछ भी मिलता है तो वो सब आपका जो भी होता है, ठीक है, वो सब आपका निश्चित में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस हो जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे हो जाएगा अर्थात मंगलवार। ठीक बच्चों, तो ये आपका सेंटेंस का प्रारूप हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी ट्रांसलेट आप लोग बिल्कुल झिझक मत कीजिएगा, कोई भी ट्रांसलेट आपको मतलब दिया जाता है, कोई भी ट्रांसलेट आप करते हो, नो प्रॉब्लम, आप लोग निसंकोच आप लोग तुरंत लगाइए। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, या फिर फोन पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप मतलब इसी टाइप में आपको सेंटेंस मिलेगा और इसी टाइप इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव में किस प्रकार की चेंजिंग होती है इसको ध्यान दीजिए। जैसे इसके इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं किसी की भी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें दो टाइप होते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक बच्चों, किस सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों का फॉर्मूला मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने एक टेंस पढ़ लिया है तो आपको जानकारी होगी। और अगर आप मान लेते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप भूल गए हैं, तो आपको क्या करना है कि इससे पिछली जो वीडियो है उसको आप उस पर आपको जाके देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप के फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट टाइप का है, ठीक है, और सेकंड टाइप में आपको क्या करना है कि सेकंड टाइप में जो भी फॉर्मूला आपको फर्स्ट टाइप में दिया जाता है उसी में आपको आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। उसके बाद जितना आपका फर्स्ट टाइप में है ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टोटल जितना भी है। जैसे सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला बनेगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, ठीक है, तो कॉपी कलम लेके अगर बैठे हो आप लोग तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा और उसी से दूसरा बना दिया तो आप लोग भी उसी से दूसरा बना दो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला लिख डालोगे, उसके बाद उससे अभी जो उसका एग्जाम्पल बताया जाएगा उसको लिखोगे, और उसके बाद सेकंड टाइप का फॉर्मूला लिख के उसका एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला तो आपको लिख लेना है, उसके बाद अभी एग्जाम्पल जो बताएंगे उसके बाद लिखना, और सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला बनेगा हम इसी वक्त बता दे रहे हैं। तो सेकंड टाइप के फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्लस हेड लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस हिज ऑफर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना हो जाएगा आपका सेकंड टाइप का, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाक से। तो इसका एग्जांपल जो बनेगा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको दिया गया कि क्या वह फर्स्ट टाइप का है, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको सेंटेंस दिया गया फर्स्ट टाइप का कि क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले फॉर्मूला आपके सामने है, तो क्या क्या स्थान पे बिना कुछ सोचे भैया व्हाट का प्रयोग मत कीजिएगा, यहाँ पे वो संबंधित टेंस की हेल्पिंग और भैया आती है तो यहाँ हेड हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि इतना होने के पश्चात अब आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है, तो मेन वर्ब आपका वेट करना मतलब प्रतीक्षा करना है, तो इसकी वेट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेटिंग हो जाएगी, ठीक है। वेटिंग के पश्चात अब आपको मतलब ऑब्जेक्ट लाना है, तो क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में मतलब वेटिंग हो गया, ये तो आपका मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट लाना है तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फॉर यू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर यू के पश्चात अब आपको एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढना है, तो एक्स्ट्रा वर्ड तो है नहीं। अब आपको क्या करना है कि सीधा आपका टाइम लाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस अथवा फॉर लगेगा, तो चूंकि यहाँ प्रातः काल है इसका मतलब मॉर्निंग होता है, तो वही सिंस हो जाएगा। और इसके बाद मॉर्निंग का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड की बात कर लेते हैं, अर्थात जो सेकेंड टाइप मतलब सेकेंड टाइप फॉर्मूले को वेरीफाई करता हो। तो आपको बताया गया था कि सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि सेकेंड टाइप में यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बाकी फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग भी इसी तरह मत करने लगिएगा, ठीक है, कि जैसे मैंने कर दिया कि फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल बताई, उसके बाद सेकंड टाइप में ऊपर ही फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले में ही चेंज कर दे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे सेकंड टाइप का फॉर्मूला अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल होगा, हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि
मान लेते हैं कह दिया गया फर्स्ट मतलब इसके फर्स्ट एग्जांपल में कि कुत्ते एक घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। जैसे आपसे कहा गया कि कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका ध्यान देना है। कुछ भैया मुश्किल जरा सा भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो आपको आसानी से आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा तो होनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वाई है, तो वाई हो जाएगा। उसके बाद हेड लाना है तो हेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लाना है तो द डॉग्स हो गया। ठीक है, या फिर ओनली डॉग्स भी लगा सकते हो तो द डॉग्स हो गया। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है तो बीन का हो गया, प्रयोग हो गया। उसके बाद मेन वर्ड दौड़ना यानी रनिंग हो जाएगा, रनिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे टाइमिंग आनी है। तो टाइमिंग आपको 1 घंटे से दी गई, किस 1 घंटे से दी गई कोई कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित है। अनिश्चित है तो फॉर लगेगा, तो फॉर यहाँ पे फॉर का प्रयोग हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फॉर एन आवर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फॉर के बाद आपको क्या करना है कि 1 आवर भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वही आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कि फॉर के बाद एन आवर भी लिखा जा सकता है और जो है 1 आवर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा था वह समाप्त होता है। ठीक है, इसमें कोई मतलब अब तो हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको निसंकोच बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।